बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला जी। आज हम बनाएंगे आलू मटर और चिकन की सब्ज़ी के साथ बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। तो इस तरह से बनाएंगे तो आलू मटर बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बर्तन लिया है और उसके में डालने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें हैं। आधा किलो चिकन है, आधा किलो आलू है और आधा किलो मैंने मटर लिए हैं। साथ में 2 अदद टमाटर जिसकी मैं प्यूरी बना लूँगी और हरी मिर्चें मैंने ली हैं। लगभग मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं दरमियाने साइज़ की। और इसके सेंटर में ना टक लगा लिया है, वो इसलिए कि जब मैं इसे पकाऊं तो छींटे ना पड़े, ये फटे ना। जी जनाब। तो मैंने घी गरम कर लिया। इसके लिए लहसुन की 1 गंडी ली है मैंने, उसको मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिए है। अदरक है, ब्रिक स्लाइस कर लिए हैं। और प्याज जो है मैंने चॉप कर लिया है। ये बड़े साइज़ का एक प्याज है, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 अदद ले लें। और प्याज को मैंने डाल दिए। अच्छी तरह से इसको हिला के तो साथ ही मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी जी। प्याज और लहसुन जब दोनों कुक होना शुरू हो जाएंगे पिंक से, तो फिर मैं इसमें अदरक डाल दूँगी, क्योंकि अदरक जो है ना वो ज़रा जल्दी कुक हो जाता है और बारीक कटा हो तो फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसलिए हम पहले प्याज और लहसुन को कुक कर लेंगे। जैसे ये पिंक नश की तरफ आएगा तो हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। अदरक की आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जनाब। लहसुन और प्याज काफ़ी हद तक कुक हो गया। अच्छा, ये दरमियानी आंच पे पकाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, जल्दी से लहसुन वो जल जाता है नहीं तो। अच्छा, जैसे ये पिंक नश की तरफ आए तो मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया। तो कटा हुआ अदरक बहुत अच्छा लगता है सालन में, और कुक होने में भी इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है इसका। अच्छा, इस फॉर्म में मैंने ना इसमें जो हरी मिर्चें हैं ना वो डाल दी हैं। 7-8 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, तो वो भी इसके साथ अब कुक होंगे जब तक ये ब्राउनिश की तरफ नहीं जाएगा। हरी मिर्चें हमने इसलिए लास्ट में डाली हैं कि ये जल्दी कुक हो जाती हैं, फिर ये जल जाती हैं। तो इस फॉर्म में जब आ जाएगा आपका मसाला तब आपने इसमें डालनी है। तो अच्छा, खुशबू बड़ी प्यारी आती है जब हरी मिर्चें हम घी में इस तरह पकाते हैं ना मसाले के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आती है। तो इस तरह बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। ये कलवंजी है, मैंने 2 चुटकियाँ मैंने कलवंजी ली है जी। कलवंजी से जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। और वैसे भी सुन्नत रसूल है कलवंजी का इस्तेमाल। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ये ज़ीरे की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी बाद में, क्योंकि इस फॉर्म में अगर मैं जब गरम मसाला डालेंगे तो हमारा प्याज ये जो है ना इनका कलर ब्लैक सा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें पकाते वक्त नहीं, थोड़ा सा आगे जाके डालेंगे। उसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में कुछ ज़ीरा और काली मिर्चें ऐड है, यानी जो हमारा गरम मसाला होता है घर में, तो उसको पीस के साथ में उसमें ना सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। तो वो मैं सारी चीज़ें मिक्स 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी, तो उससे खुशबू बड़ी प्यारी आती है फिर सालन में। तो उसे डालने से पहले ना इसमें टमाटर की प्यूरी जी, 2 अदद टमाटर लेके तो आप उसको चॉप कर लें या पीस लें, चॉपर में पीस लें थोड़ा सा पानी डाल के, या वैसे ही आपका चॉपर चल जाता है, या ग्राइंड कर लें तो वो बड़ी अच्छी सी प्यूरी बन जाती है। तो टमाटर को इस फॉर्म में जब डालते हैं ना तो हमारा मसाला बड़ा अच्छा बनता है और हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जी। ये वो 1 चम्मच गरम मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसे डालने से पहले ना मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूँगी ताकि हमारा जो मसाला है ना वो जले नहीं। जनाब ये देखें, टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, मसाले की ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है ना,
इस तरह डालने से टमाटर तमाम चीज़ें यकजान हो जाती हैं और जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। और कलवंजी की खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त लगता है ये आलू मटर का सालन। आप कलवंजी डाल के इस तरह यूज़ करें। तो ये मैंने वो गरम मसाला जो आपको मैंने बोला था उसका मैंने चम्मच भर के इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने ना आधी चम्मच काली मिर्च डाली है और आधी ही चम्मच मैं इसमें ना धड़ा मिर्च डाल दूँगी। ये लीजिए आधी चम्मच मैंने इसमें धड़ा मिर्च डाल दी है। तो धड़ा मिर्च का कलर जब वो खाने में भी नज़र आती है ना तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है, अच्छा फ्लेवर आता है और देखने में सालन बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हल्दी मैंने आधा चम्मच डाली है। अच्छा, इसमें आप स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपके घर में खाया जाता है। और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नमक मैंने इसमें डाला है तो वीडियो स्किप हो गई थी, लेकिन मैंने आगे जाके दिखाया कि देखें 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। तो इससे साथ ही मैंने दही डाल दी, एक प्याली मैंने दही डाली है। जी, दही लाजमी डालें मसाले में, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है और बहुत मज़ा आता है। दही, कलवंजी और इस तरह हरी मिर्चों का जायका बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। ये देखें कितना प्यारा हमारा मसाला तैयार हो गया, कलरफुल और बड़ी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है हमारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार और लजीज है। इस तरह से आलू मटर बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। और मैंने सारा चिकन साफ़ करके तो इसमें डाल दिया। अच्छा, जब मैं इसमें चिकन डालूँगी ना तो मैं चिकन इसे लगभग मैं इसे 8 मिनट के लिए ढक्कन दे के ना हल्की आंच पे कुक करूँगी। तो 8 से 10 मिनट के लिए लगभग मैं इसे ना हल्की आंच पे कुक करूँगी। तो जैसे हम 10 मिनट के लिए इसे हम ढक्कन लगा के कुक करेंगे ना तो बड़ा अच्छा ये सॉफ्ट हो जाएगा, यानी इसका जो पानी अपना चिकन का निकलेगा ना उसी में ये पक जाएगा। इस फॉर्म में ना हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हमने चूल्हे की आंच जो है ना वो हमने कम कर देनी है। जी, जैसे हम फ्लेम कम करेंगे तो इसे ढक्कन लगा देंगे तो 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। चिकन का अपना ही पानी रिलीज़ होगा, उसमें ये कुक होना शुरू हो जाएगा। जी माशाल्लाह, ये देखें कुक हो चुका है 80% जो है ना, इस तरह चिकन गल चुका है हमारा। तो ये नमक मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक वो मसाले के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आके ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें चिकन बड़ा अच्छा सा हमारा गल चुका है। अब 20% जो है ना हम इसे बाद में पकाएंगे। अब इसमें हमें ना देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस फॉर्म में जब चिकन हमारा आ जाएगा तो मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। जी, आलू जो है ना वो हम बाद में डालेंगे। लगभग इसे भी मैं ना 6 मिनट 7 मिनट के लिए कुक करूँगी। जब मटरों के ऊपर ना सिलवटें आनी शुरू हो जाएंगी, जी मटरों के ऊपर जब सिलवटें आनी शुरू हो जाती है ना मसाले के अंदर ही, ये हम फिर ढक्कन दे के इसे मैं कुक करूँगी हल्की आंच पे। तो मटरों में एक अजीब सी कचहन सी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो बड़े अच्छे से पकेंगे और अंदर तक ना मटरों में जायका जाएगा मसाले का। तो मज़ीद मैंने इसे ना ढक्कन दे के 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसे कुक किया। जब इस पर सिलवटें आनी शुरू हो गई हैं, ये देखें माशाल्लाह इस पर सिलवटें आनी शुरू हो गई हैं, तो इस फॉर्म में हमारा यानी कि ज़बरदस्त अब हमारा 10% यानी 90% हमारा जो है ना चिकन भी गल चुका है और 90% हमारे जो है ना मटर भी गल चुके हैं। इस फॉर्म में हम इस पर अब आलू ऐड करेंगे। ये लें जी, तमाम के तमाम आलू मैंने इसमें अब ऐड कर दिए हैं। आलू आपको पता है जल्दी गल जाते हैं, इसलिए आलूओं को हम लास्ट में डालेंगे।
2-3 मिनट इसी तरह हम भून लेंगे इसे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो हम इसे कुक करेंगे। जी लगभग मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया, तो जिसमें से आधा गिलास तो ड्राई हो जाएगा और आधा गिलास रह जाएगा ना जब, तो फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। वीडियो पूरी ज़रूर देखें। ये देखें 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो इसको हम ढक्कन लगा के तब तक पकाएंगे जैसे हमारे आलू गल जाएंगे, तो फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। लगभग आधा पानी हमारा ड्राई हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे और तमाम सब्ज़ी और चिकन हर चीज़ मुकम्मल तौर पे गल जाएगी। तो इस फॉर्म पे आके जो आंच है ना वो दरमियानी कर लें। अब हल्की आंच मत रखें। माशाल्लाह देखें सालन हमारा रेडी हो गया। अब धनिया और हरी मिर्च से इसे गार्निश कर देंगे। तो माशाल्लाह इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह आलू मटर बनाएंगे, इसमें दही और कलवंजी का इस्तेमाल करेंगे। यकीन माने मटर आलू बहुत ज़बरदस्त, साथ में चिकन है। आप इसे ज़ीरे वाले राइस के साथ खाएं या पराठों के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।